हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। ये जो हमें एनटीए नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको यूनिट 4 करा रही हूँ जो कि हमारी कम्युनिकेशन है। और आइए आज हम हमारा नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में है और कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे थे, पर्पस के बेस पर था हमारा या फिर डायरेक्शन के बेस पर था। अब जो है हम उनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। कम्युनिकेशन के टाइप किसके बेस पर हैं? ये रिलेशनशिप एलिमेंट के बेस पर है। फर्स्ट आता है हमारा इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल यानी कि मैंने आपको जिस लास्ट वीडियो में बताया था खुद से बातचीत करना, उसको हम क्या कह रहे हैं? इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल यानी कि दो लोगों के बीच में बातचीत होना, उसको इंटरपर्सनल कहते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन किसे कह रहे हैं हम? जहां पर 2 से ज्यादा लोग आपस में बैठकर एक ग्रुप बनाकर बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा मास कम्युनिकेशन है। मास यानी कि जहां पर वेरी लार्ज ऑडियंस इन्वॉल्व की गई हो। तो आइए सबसे पहले इंट्रापर्सनल क्या होता है? इंट्रापर्सनल यानी कि विद इन द इंडिविजुअल, जो बातचीत होगी वो इंडिविजुअल क्या कर रहा है? खुद से कर रहा है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल की रिफ्लेक्शन, यानी कि इंडिविजुअल क्या सोच रहा है, क्या उसके थॉट है, वो अपने आप से ही बातचीत कर रहा है। उसको हम इंट्रापर्सनल यानी कि अपने आप से बात करना। वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए इंट्रापर्सनल यानी कि खुद से बात करना, इंटरपर्सनल यानी कि दूसरे इंसान से बात करना। नेक्स्ट आता है हमारा ये जो है इसके अंदर मेडिटेशन अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। या फिर हम प्रे कर रहे हैं, भगवान से कुछ भी विश मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, किसी कोई भी चीज कर रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा एक इंट्रापर्सनल का एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? कंसेप्चुअलाइज एंड फॉर्मुलेट आवर थॉट और आइडिया बिफोर वी स्पीक। जब हम बोल रहे हैं ना, उससे पहले हम सोच रहे हैं कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या ये चीज सही है या नहीं है। तो वो जो पार्ट है, बोलने से पहले जो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका रिप्लाई क्या हो सकता है, तो उस चीज को हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं। यानी कि हम हमारे माइंड से ही बातचीत कर रहे हैं, हम अपने आप से ही बातचीत कर रहे हैं बोलने से पहले। यानी कि जो इंसान बोलकर बताएगा या लिख कर बताएगा, यानी कि वो तो क्या है? हमारी इंटरपर्सनल होगी कम्युनिकेशन। लेकिन जब हम किसी से बोल ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, तो वो जो कम्युनिकेशन होगी वो हमारी होगी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं, यानी कि 2 लोगों के बीच में जो बातचीत होगी उसको हम क्या कह रहे हैं? इंटरपर्सनल। याद रखना यहाँ पर ओनली 2 पीपल्स इन्वॉल्व हैं, ओनली 2 पर्सन, सिर्फ 2 लोग ही यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे इंटरपर्सनल में। उसके बाद आता है फेस टू फेस हो सकती है ये कम्युनिकेशन। अभी मेरे सामने कोई खड़ा है, मैं बातचीत कर रही हूँ, मेरे फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकती है। या फिर मैं जैसे कि आजकल जो है हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं या फिर अलग हम आपस में किसी भी चैट के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो ये वो हमारे लिए पॉसिबल है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम उसको कहेंगे। नेक्स्ट आता है फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल वे से भी हो सकती है। फॉर्मल यानी कि आप जैसे कि अपने टीचर से बात कर रहे हैं, वो फॉर्मल वे है। इनफॉर्मल वे यानी कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। या फिर वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी हो सकती है। वर्बल यानी कि आप उसको बोलकर बता रहे हैं या लिख कर बता रहे हैं। नॉन वर्बल यानी कि आप अपने एक्शंस के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, तो वो हमारी कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किस किस टाइप से हो सकती है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल। नेक्स्ट आता है इमीडिएट फीडबैक। जब भी 2 लोग बातचीत कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा फीडबैक कैसा होगा? इमीडिएट फीडबैक आएगा, तुरंत हमारा फीडबैक हमें रिसीव हो जाएगा। जब भी हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सामने ही मेरे सामने इंसान खड़ा है, मैं उससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो उसका जो फीडबैक आ रहा है वो कैसा है, वो उनका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कैसा है? वो इमीडिएट रिस्पॉन्स हो सकता है, हमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है इसमें। नेक्स्ट आता है इमोशनल अपील। जब भी हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसके अंदर इमोशनल अपील यानी कि भाव भी हमारे जो है प्रकट होते हैं। जब हम जो है अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे होते हैं, हम अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं, वहां पर हम क्या है
इमोशनली भी बिहेव कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस को भी शो कर रहे हैं कि अभी मैं दुखी हूँ, अभी मैं हंस रहा हूँ, अभी मैं खुश हूँ, या अभी मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो हम अपने इमोशंस को भी इस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व कर देते हैं। याद रखना वो हमारी कौन सी कम्युनिकेशन है जिसमें इमोशनल अपील भी आ जाती है, तो वो हमारी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल रिलेशनशिप। हमारा जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, वो म्यूचुअल रिलेशन होगा। आपका कोई भी ऐसे आते जाते इंसान फ्रेंड नहीं बन सकता। सबसे पहले आप क्या है, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, उसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तभी तो वो फ्रेंड बनेगा ना। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। जब हम कौन सी कम्युनिकेशन की बात करें, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में म्यूचुअल रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेटर स्कोप टू ग्रेप वाइन। अब ग्रेप वाइन क्या होता है? ग्रेप वाइन एक तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है, या फिर हम इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। जब हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्या हम फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे, हम इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो क्या है, ग्रेप वाइन का स्कोप जो है ज्यादा इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है। ग्रेटर स्कोप टू ग्रेप वाइन, यानी कि हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा कर रही हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। होप सो आपको जो है इंट्रा और इंटरपर्सनल समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक ग्रुप कम्युनिकेशन है। ग्रुप में यानी कि जहां पर यहाँ पे 2 लोग ही इन्वॉल्व है, यहाँ पे मोर देन 2 पीपल, 2 लोगों से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं डिफरेंट रीजन के लिए। अभी आप जो है चैनल ज्वाइन करते हैं नेट एग्जाम के लिए। अब मैं जो है एक आपको नंबर दे देती हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना देती हूँ मैं वहां पर। तो वो क्या होगा, वो ग्रुप मेरा किस तरीके का होगा, एक अलग रीजन की वजह से ग्रुप बना है, यानी कि एक फॉर्मल ग्रुप हमारा होगा वो। इसी तरीके से हम अलग अलग ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी आपके परिवार का आपने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है, तो वो ग्रुप कैसा है, वो हमारा इनफॉर्मल ग्रुप है। साथ के साथ हमारा रीजन क्या है उस ग्रुप में होने का। फर्स्ट क्या है, हम उस ग्रुप के मेंबर ही क्यों हैं, क्योंकि हम फैमिली के मेंबर हैं, और फैमिली ग्रुप है तो फैमिली के लोगों को ही उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरीके से स्कूल के ग्रुप्स होते हैं अलग अलग। तो ये जो ग्रुप हैं ये डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं, और अलग अलग रीजन की वजह से हमारे अलग अलग ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन लिया जाता है ना किसी भी बात पर, अगर आप ग्रुप में हैं तो वो जो हमारा डिसीजन होगा वो कलेक्टिव होगा, यानी कि मिलजुल के लिया गया डिसीजन होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही इंसान जो है उसके अंदर डिसीजन ले रहा है, नहीं। अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो 10 के 10 लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, तभी एक डिसीजन पर वो पहुंचेंगे। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग भी इसके अंदर हम करते हैं। कौन सी कम्युनिकेशन में करते हैं हम, ग्रुप कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इंटरेक्शन। अब 10 लोगों का ग्रुप है, हम आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। क्या हमें किसी और मेंबर की जरूरत है कि आप आओ फिर हम एक दूसरे से बात करेंगे? नहीं, ग्रुप में क्या होता है, हम डायरेक्टली एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो ये हमारा कम्युनिकेशन है थर्ड टाइप का, जो कि ग्रुप कम्युनिकेशन। अब फोर्थ है हमारा मास कम्युनिकेशन। मास ऑडियंस इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। कौन सी ऑडियंस इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, मास यानी कि वेरी लार्ज, बहुत बड़े स्तर पर जो है इसके अंदर ऑडियंस इन्वॉल्व होती है। चैनल हम यूज करते हैं जब भी हम मास कम्युनिकेशन करेंगे। मास कम्युनिकेशन करेंगे जब हम किसी भी चैनल के माध्यम से हम कम्युनिकेशन करेंगे। और जो वो चैनल्स होते हैं उनको हम मास मीडिया कहते हैं, यानी कि जिस चीज के थ्रू हम बातचीत करेंगे वो हमारी क्या है, मास मीडिया के थ्रू हम बातचीत करते हैं। एग्जाम्पल है मास मीडिया के रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स वगैरह, या फिर आजकल तो ट्विटर है, तो ट्विटर पर कोई भी इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है। जैसे कि मान लेते हैं हमारी MHRD ने कुछ भी इंफॉर्मेशन डाली है, तो उससे क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन सभी के पास पहुंच जाती है। अब कोविड से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसको ट्वीट कर दिया जाता है या न्यूज में शो कर दिया जाता है, तो वो क्या है, एक पूरी लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाने का काम करती है। तो मास कम्युनिकेशन कब पॉसिबल है, जब हम मास मीडिया का इस्तेमाल करके किसी को संबोधित कर रहे हैं। रैली में भी यही होता है कि एक इंसान आता है और अपनी पूरी जो वहां पर पॉपुलेशन है उसको वो संबोधित कर रहा है, यानी कि उसको कुछ चीज बता रहा है, उनको कुछ समझा रहा है, उनको कुछ अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे, मास कम्युनिकेशन।
होप सो आपको जो है इन चारों के बीच में अच्छे से डिफरेंस समझ आया होगा। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जिसके अंदर इंसान सेल्फ खुद से बात कर रहा है, तो वो कौन सा होगा? इंट्रापर्सनल होगा। बच्चे हमेशा जो है इसको इंटरपर्सनल पे टिक करके आएंगे, जो कि आंसर रॉन्ग हो जाता है। साथ के साथ इसमें और ग्रुप कम्युनिकेशन में ये है कि इसमें 2 लोग ही हैं और इसमें 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो इनमें भी डिफरेंस है। होप सो आप जो है अच्छे से इन डिफरेंस को अच्छे से समझने की कोशिश करें। रटाफिकेशन आप बिल्कुल भी ना करें, सोच समझकर जो है आप हर चीज को समझने की कोशिश करें, तभी एग्जाम जो है आपका क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट में जरूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।